हेलो, मेरा नाम अर्नव पांडे है और ये मेरी ई आचार्य सीरीज़ का छठा वीडियो है। आज इस वीडियो के अंदर हम हीट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हीट के अंदर आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो हीट में हम सबसे पहले जब बात करेंगे, हम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम थर्मोमीटर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम सी एंड लैंड ब्रीज के बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट में हम कुछ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो टेंशन मत लीजिए, मैं धीरे धीरे करके सब आपको समझाऊंगा और आपको कुछ इंटरेस्टिंग और नए सिमुलेशंस भी दिखाऊंगा, जिनके लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन में जाके ढूंढ सकते हैं और उनको खुद से यूज़ करके देख सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हीट के बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हीट क्या है हीट। तो जैसे अगर सोचिए कभी आपने किसी चीज़ को अगर बोलते हैं कि ये तो बहुत गर्म है, जैसे अगर आपने पानी को उबाल दिया तो ये पानी बहुत गर्म हुआ, या फिर आप बर्फ़ पड़ रही है तो आपको लग रहा है मुझे ठंडी लग रही है। तो ये होता क्या है। तो जब हम जब भी किसी चीज़ को ऐसे बोलते हैं, गर्मी को हम बोलते हैं हीट। जैसे आप जानते होंगे गर्मी होती है हीट। एंड जिससे हम मेजर करते हैं, जिससे हम the measurement of the hotness of an object is temperature। तो किसी चीज़ को जो हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ की गर्मी को मेजर करने के लिए, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। तो वो हमारा स्केल होता है। तो जैसे आप सोच सकते हैं कि जैसे 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो बहुत गर्म हो रहा है, या 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो बहुत ठंडा हो रहा है। तो ऐसे हम उस स्केल को हम टेम्परेचर बोलते हैं। तो हम जिससे हम मेजर करते हैं, और जिस चीज़ से हम मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। तो इस थर्मोमीटर से हम गर्मी को मेजर करते हैं कि कितनी गर्म है कोई चीज़। तो जब भी आपने इसको शायद कभी यूज़ किया होगा कि अगर आप कभी बीमार पड़े होंगे या फिर कभी भी बुखार हुआ होगा, तो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं देखने की कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर कितना है, माने हमारी बॉडी कितनी गर्म है। तो वो होता है थर्मोमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक थर्मोमीटर का एग्जाम्पल है। तो थर्मोमीटर शायद आपने देखा होगा तो कुछ ऐसा दिखता होगा, या दूसरे टाइप्स के भी थर्मोमीटर होते हैं, तो हम उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम मेजर करते हैं टेम्परेचर को, हम कुछ स्केल्स होते हैं मेजर करने के टेम्परेचर को। तो बहुत सारे स्केल्स यूज़ करते हैं। तो सबसे कॉमन स्केल जो इंडिया में यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं सेल्सियस स्केल। आपने सुना होगा कि जैसे वेदर के बारे में बात कर रहे हैं तो 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है या 30 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो ऐसे हम वेदर के बारे में या जब भी किसी भी गर्मी के बारे में बात करते हैं, हीट के बारे में, तो सेल्सियस एक स्केल होता है। दूसरा स्केल जो शायद आपने सुना होगा जो अमेरिका में यूज़ होता है, फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है यूज़ होता है अमेरिका में। तो वो हमारा सेकेंड स्केल होता है। और थर्ड स्केल ऑफ मेजरमेंट होता है केल्विन होता है। केल्विन स्केल होता है एक और स्केल जो साइंटिस्ट काफ़ी यूज़ करते हैं, और जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है टेम्परेचर का। तो जैसे आपने स्टैंडर्ड यूनिट्स पढ़े होंगे, तो जैसे डिस्टेंस का मीटर है, वेट का किलोग्राम है, तो वैसे ही हमारे टेम्परेचर का केल्विन यूज़ करते हैं हम। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो जैसे अब टेम्परेचर अब थर्मोमीटर्स के बारे में हम जब बात करते हैं, तो थर्मोमीटर्स कौन से टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं। तो पहला टाइप का थर्मोमीटर जो ज़्यादा यूज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर्स वो होते हैं जो हम लोग ह्यूमन बॉडी को टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यही क्लिनिकल थर्मोमीटर जैसे आपने यूज़ किया होगा मेजर करने के लिए, या फिर यही यूज़ होते हैं ह्यूमन बॉडी को मेजर करने के लिए, और हम इसको यूज़ करते हैं। यूजुअली ये 35 से 42 के आसपास की रेंज पे मेजर करते हैं, 35 सेल्सियस से 42 सेल्सियस। और यूजुअली ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है ऑन एवरेज। तो एवरेज हमारा टेम्परेचर वही होता है। और जब थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाता है, 37 से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो हम शायद बीमार हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी की गर्मी बढ़ती है। ओके, तो हमारा दूसरा टाइप ऑफ थर्मोमीटर होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो लैबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है। अब ये हमारा एक टेम्परेचर तो क्लिनिकल तो केवल ह्यूमन बॉडी के लिए होता है, लेकिन हम बाकी चीज़ें कैसे मेज़र करते हैं। तो जैसे अगर हम वेदर मेजर करते हैं तो वो होता है एक और थर्मोमीटर।
तो उसको तो लैबोरेटरी थर्मोमीटर हमारे लैबोरेटरीज में यूज़ होता है। उससे हम केमिकल्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम माने जैसे अगर पानी को उबालते हैं तो उसके लिए जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो लैबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ होता है लैब्स में। तो बेसिकली माने जैसे पानी उबालते हैं तो हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर तो नहीं मेजर कर पाते हैं, इसीलिए हम अलग टाइप्स के थर्मोमीटर्स यूज़ करते हैं। एक और थर्मोमीटर जो यूज़ होता है वो हमारे वेदर को मेजर करने के लिए होता है, वो हमारा मैक्सिमम मिनिमम होता है। तो कभी भी आपने वेदर रिपोर्ट सुनी होगी तो सुना होगा कि माने 25 से 27 या 25 से 27 डिग्री सेल्सियस का वेदर हो रहा है, तो माने वो हमारा सबसे कम और सबसे ज़्यादा, माने मिनिमम से मैक्सिमम, सबसे कम से सबसे ज़्यादा, तो वो एक और टाइप ऑफ थर्मोमीटर होता है। ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स होते हैं, तो हम अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर्स अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए एक सिमुलेशन लाया हूँ, इसमें है तो ये हमारे एक लैबोरेटरी थर्मोमीटर है, माने थर्मोमीटर के टाइप का है, जिसमें हम माने अलग अलग चीज़ें दिखा रहे हैं। तो जैसे अगर हम 0 डिग्री, यहाँ पे मैं अपना इसको ऊपर नीचे करूँगा तो आप नीचे देख सकते हैं कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे केल्विन में भी टेम्परेचर दिया गया है, जो हमारा तो ये हमारे जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ केल्विन में भी टेम्परेचर दिया गया है और फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर दिया गया है, तो ये सब सेम टेम्परेचर है। तो अगर हम टेम्परेचर धीरे धीरे थोड़ा बढ़ाते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम माने इस क्लिनिकल थर्मोमीटर नहीं है, क्योंकि हम बहुत ऊपर जा रहे हैं। देखिए हम 42 से ऊपर चले गए, हम 45 डिग्री पहुंच गए हैं। तो ऐसे ऐसे ऊपर धीरे धीरे जाके हम देख सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर। तो माने देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ माने हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन अर्थ, तो ऐसे माने हमको बहुत लार्ज स्केल पे दिखा रहा है, तो ये माने हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम जब अगर आपने कभी केक बनाया होगा तो केक हमारा 200 डिग्रीज़ के आसपास 175 डिग्रीज़ के आसपास बनता है। अगर हम पेपर को जलाने की कोशिश की है तो पेपर 250-260 डिग्री के आसपास जलता है। तो वैसे आप देख सकते हो, ये बहुत माने इंटरेस्टिंग है कि आप देख सकते हैं कि माने कितनी ज़्यादा माने गर्मी पे जा सकते हैं चीज़ें करने के लिए, और फिर नीचे भी जा सकते हैं आप 0 डिग्री से कम नीचे भी जा सकते हैं। तो जैसे 0 डिग्री पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, फिर लोएस्ट टेम्परेचर ऑन अर्थ है, फिर मून का टेम्परेचर, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आप देख सकते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको माने टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट के बारे में समझने में थोड़ा ज़्यादा अच्छी सी मदद करेगा। ठीक है, अब सोच सकते हैं कि टेम्परेचर तो मेजर कर लेता है गर्मी को, लेकिन वो गर्मी को मेजर कैसे करता है? तो वो गर्मी को जो मेजर करता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो टेम्परेचर करता क्या है, वो किसी चीज़ की को छूता है और उसकी गर्मी को ट्रांसफ़र करता है। तो जो गर्मी है वो उस ऑब्जेक्ट जिसका हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट से थर्मोमीटर में ट्रांसफ़र होती है, और फिर थर्मोमीटर हमको बताता है कि वो कितना गर्म है। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, और उसके लिए भी मैं आपके लिए एक सिमुलेशन वीडियो टाइप लाया हूँ। तो हमारी ट्रांसफ़र ऑफ हीट 3 टाइप्स की ट्रांसफ़र ऑफ हीट होते हैं, और मैं तीनों के बारे में आपको आज के बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमको हीट के बारे में समझना होगा कि हीट हमेशा हॉट से कोल्ड ट्रैवल करती है, माने हीट गर्मी से ठंडी जाती है। माने जैसे अगर आप कभी सोचेंगे कि अगर आपने आग जलाई और उसके ऊपर पैन रखा, तो गर्मी कहाँ से निकल रही है? आग से। आग से हमारी गर्मी पैन पे जा रही है, और पैन के ऊपर जो खाना है उस पे गर्मी जा रही है। तो हमारे ठंडा खाना मैंने पैन पे रख दिया, वो गर्मी हमारे सबसे गर्म चीज़ हमारा आग है, आग से पैन में जा रहा है और फिर पैन से हमारी खाने में जा रहा है। तो अब हमको समझना होगा कि ये हीट फ्लो करती कैसे है, ट्रैवल कैसे करती है। तो जैसे हम देख सकते हैं हीट ट्रैवल्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, ये हमारा ट्रैवल होता है। तो सबसे पहले हम जैसे एग्जाम्पल कर रहे थे उसी की बात करते हैं पैन वाले एग्जाम्पल के बारे में। तो इसमें हमारा क्या एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। तो अगर हमने जैसे ही गर्मी स्टार्ट की, जैसे यहाँ पे देखते हैं इसने गर्मी बढ़ाई, हमने गर्मी एकदम गर्म किया, और यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, तो जैसे ही हमने गर्मी बढ़ाई हमारा स्टोव जो नीचे हमारी गर्मी का जो आग थी वो गर्म हो गया, और हमारा जो उसके ऊपर पैन था वो भी गर्म हो गया। और उसके बाद जब किसी आदमी ने उसको छुआ, उसके हाथ में भी गर्मी ट्रैवल तुरंत कर गई। तो आपने कभी देखो कि गर्म पैन को छूते हो या गर्म आग के पास हाथ रखते हो, तो माने गर्म पैन को छूते हो या किसी भी गर्म चीज़ को छूते हो तो एकदम से हाथ गर्मी लगती है, एकदम से माने बहुत गर्म लगता है।
तो ये मेथड ऑफ ट्रांसफर होता है कंडक्शन। ये हमारा ट्रांसफर मेथड होता है कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या करता है, हीट हमारी माने सॉलिड पार्टिकल्स के थ्रू ट्रैवल करती है। तो हीट हमारी कांटेक्ट से ट्रैवल करती है, कांटेक्ट माने छूने से। तो ये हीट ट्रांसफर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सॉलिड्स में देखते हैं या लिक्विड्स में भी देखते हैं। तो यहाँ पे जो हम पैन का एग्जाम्पल देख रहे हैं ये सॉलिड है, सॉलिड्स के एग्जाम्पल है, स्टेट ऑफ मैटर इसका सॉलिड है। तो हम उसको छूते हैं और हीट तुरंत ट्रांसफर करती है। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कंडक्शन। लेकिन अगर इस वीडियो को मैं फिर से प्ले करता हूँ एक बार, तो हम क्या देख सकते हैं। तो हमने देखा पैन गर्म हुआ और उसके हाथ पे गर्मी लगी, लेकिन अब उसने फिर से क्या किया। हाँ, तो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल होता है हमारे, जैसे उसने रबर ग्लव लगाया और छुआ पैन को तो उसको गर्मी नहीं लगी। ऐसा क्यों हुआ। तो हमारी गर्मी जिससे, तो हमारे दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो एक टाइप होता है जिसके थ्रू गर्मी आसानी से ट्रैवल करती है। ये एग्जांपल जैसे आपने पैन देखा, पैन के थ्रू गर्मी आसानी से ट्रैवल करती है। ये पैन हो सकता है या फिर कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है। ये माने आपके यूजुअली मेटल के टाइप्स होते हैं। तो ये होते हैं आपके कंडक्टर्स माने जिनसे हीट ट्रैवल करती है। कंडक्टर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके थ्रू कंडक्शन बहुत आसान होता है, हीट कंडक्शन आसान होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं हम कंडक्टर्स। तो मेटल्स यूजुअली आपके कंडक्टर्स के एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन फिर रबर ग्लव जब उसने लगाया तो उसको गर्मी नहीं लगी। ये होते हैं इंस्यूलेटर्स, ये होते हैं हमारे इंस्यूलेटर्स। इंस्यूलेटर्स वो होते हैं जिनके थ्रू गर्मी ट्रैवल नहीं करती है। इनके एग्जाम्पल होते हैं प्लास्टिक होता है, रबर होता है, और हवा भी एक होता है, और पानी भी होता है। तो जब भी हमको माने गर्मी, अगर आग लग जाती है तो हम पानी फेंकते हैं या उस पर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। तो ये एग्जाम्पल क्योंकि माने हमारी ये इंस्यूलेटर्स ऑफ हीट होते हैं। तो हमने क्या चीज़ें सीखी, कंडक्टर्स एंड इंस्यूलेटर्स। कंडक्टर्स जो गर्मी को ट्रैवल करने देते हैं, और इंस्यूलेटर्स जो गर्मी को रोकते हैं, जो कम गर्मी को ट्रैवल नहीं करने देते। चलिए अब सेकेंड टाइप ऑफ हमारे हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं, हाँ, सेकेंड टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर जो हम पढ़ेंगे जिसके बारे में, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या होता है, ये बहुत आसान चीज़ है। तो अब सोचिए, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट शायद आपने अपनी क्लास में भी पढ़ा होगा। अगर आप किसी बीकर पे गर्मी बढ़ाएंगे और उसके नीचे कैंडल रखेंगे या किसी चीज़ माने पानी को गर्मी के ऊपर रखेंगे, तो आप उस पर क्या, और आप उसमें कुछ क्रिस्टल्स डाल देंगे। माने क्रिस्टल आप ये किसी भी पोटाशियम या किसी चीज़ के डाल सकते हैं जिसकी माने जिसकी हीटिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वो गल नहीं जाएगा। तो अब अगर आप क्या करेंगे, उसमें अगर देखेंगे तो वो पानी जो है वो माने पोटाशियम जो क्रिस्टल्स होंगे वो माने एकदम साइकिल में जाते रहेंगे, ऊपर नीचे वो देखेंगे कि आप साइकिल में जा रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट समझने का होता है। जो हमारा पानी जो नीचे की तरफ है वो पहले गर्म होगा, ये तो हमने समझ लिया था, क्योंकि वो जो पानी हमारा नीचे की तरफ है वो आँख के ज़्यादा पास है, इसलिए वो गर्म होगा। और जैसे पानी गर्म होता है वो ज़्यादा हल्का होता है और वो ऊपर की तरफ जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं पानी जितना गर्म होता है वो उतना ऊपर जाता है। तो जितना गर्म उतना हल्का। तो पानी जो गर्म होता है वो ऊपर जाता है, फिर जो ठंडा पानी नीचे आता है वो भी गर्म हो जाता है तो वो ऊपर जाता है। तो इसमें ऐसे करते करते हमारी एक साइकिल बन जाती है। तो ये गर्म पानी जो जैसे गर्म होता है वैसे ऊपर जाता है, जैसे गर्म होता है वैसे ऊपर जाता है। तो ऐसी हमारी एक साइकिल बन जाती है और इस साइकिल को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। तो ये एग्जाम्पल देखिए, चलिए। तो हम यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे हमने आग जलाई और आग के आसपास जो हमारी हवा है, जो हमारी आग के पास की हवा है वो ऊपर जाती है और जो ठंडी हवा है वो नीचे आती है फिर वापस ऊपर जाती है। तो ऐसे हमारा एक साइकिल बन जाता है और यही साइकिल चलता रहता है और यही होता है कन्वेक्शन। तो इसी को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। तो ये ट्रांसफ़र हमारा सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसफ़र हो गया गर्मी का, ये होता है कन्वेक्शन। तो अब कन्वेक्शन की जैसे यहाँ पे आप सिमुलेशन में देख सकते हैं कि और एग्जांपल होते हैं, हॉट एयर बलून भी इसी तरफ से चलता है या फिर माने विंड करंट्स भी इसी तरीके से चलती हैं। तो हमारा हो गया सेकेंड टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हमारा लिक्विड्स में होता है या फिर हमारा गैस स्टेट में होता है। तो जैसे हवा ऊपर जाती है या फिर पानी का एग्जांपल भी हमने देखा था, पानी ऊपर जाता है।
फिर चलिए अब हमारा थर्ड टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र, थर्ड टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र को पढ़ने से पहले यहाँ पे हमने जब कन्वेक्शन के एग्जाम्पल्स के बारे में बात किया था तो हमने बोला था करंट्स के बारे में भी था और हवा के बारे में भी था। तो अब इसी टाइप के अंदर हमारा एक और कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को पढ़ना होता है वो आता है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज क्या होता है? तो अगर आप किसी कोस्टल एरिया यानी पानी के आसपास किसी एरिया के पास जाएंगे तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हमारा ज़मीन होती है, जो सी के पास वाली ज़मीन होती है, वो क्या होता है, दिन के समय वो हमारी ज़मीन ज़्यादा गर्म हो जाती है, पानी से ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो हमारा मैं सिमुलेशन दिखाता हूँ पहले। तो हमारा जो ज़मीन होता है ये पानी के पास ये ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंड का टेम्परेचर है 85 डिग्रीज, ये फ़ारेनहाइट के स्केल में दिखाया है। तो लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा है और हमारा ओशन का टेम्परेचर कम है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट, जो लैंड के ऊपर हमारी हवा होती है वो ज़्यादा हल्की होती है और ऊपर जाती है। और क्योंकि ये हवा ऊपर जाती है, जो हमारी ठंडी हवा, जो हमारी पानी के ऊपर की 65 डिग्री वाली ठंडी हवा होती है वो इधर आ जाती है। और इससे क्या होता है कि ये साइकिल में घूमता रहता है। तो इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज, क्योंकि सी की जो ठंडी हवा होती है वो लैंड की तरफ आती है। इसी वजह से अगर आप किसी बीच के एरिया पे जाते हैं तो जितनी भी खिड़कियां होती हैं वो सी की तरफ होती हैं, क्योंकि दिन में ठंडी ठंडी हवा आती है सी की तरफ से। लेकिन जब रात हो जाती है, जब हमारा सन चला जाता है, तब थोड़ा हमारा सिचुएशन पूरा उल्टा हो जाता है। तो देखिए, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। हम देख सकते हैं धीरे धीरे हमारा लैंड का टेम्परेचर गिर रहा है, जैसे धीरे धीरे हमारा कम हो रहा है टेम्परेचर। और फिर क्या होता है कि हमारा लैंड का टेम्परेचर हमारे ओशन से भी कम हो जाता है। तो देखिए रात में देखते हैं तो हमारा क्या होता है, लैंड का टेम्परेचर ओशन से भी कम हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि हमारी ओशन, जो हमारी सी की जो जो हमारी सी की गर्म हवा है, वो सी की गर्म हवा ऊपर जाती है और हमारी लैंड की ठंडी हवा सी की तरफ जाती है। तो क्या होता है, रात में हमारी हवा लैंड से सी जाती है, क्योंकि वो ठंडी हवा देख सकते हैं, जो ब्लू एरो है वो ठंडी है और जो ऑरेंज वाली है वो गर्म है। तो ठंडी हवा हमारा सी की तरफ जाता है और हमारी गर्म हवा लैंड की तरफ आती है। तो ये हो गया, इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, और यही सब कन्वेक्शन हमारे एग्जाम्पल है। कन्वेक्शन जैसे हमने पढ़ा था, गर्म ऊपर जाता है, ठंडा नीचे आता है, और वही साइकिल चलता रहता है। और इसको बोलते हैं हम कन्वेक्शन करंट, जो हमारा कन्वेक्शन की वजह से करंट बनता है, जो हमारा इधर से हमारी हवा जाती रहती है। चलिए अब लास्ट चीज हमको पढ़ना होगा। तो इस एग्जाम्पल, लास्ट हमारा टाइप ऑफ हमारा हीट ट्रांसफर। तो इस एग्जाम्पल में आप सोच सकते हैं, तो चलिए एक चीज़ सोचिए, हमारा जो सन है वो हमसे तो काफ़ी दूर है। जैसे अगर आपने मेरा चौथा वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने सोलर सिस्टम के बारे में बात किया था। तो हमने देखा था कि सन हमारी अर्थ से बहुत दूर है और उसके बीच में कुछ नहीं है, उसके बीच में स्पेस है, और स्पेस में ना हवा होता है, ना पानी होता है, कुछ नहीं होता है। तो आप सोचिए ये हीट कैसे ट्रांसफ़र करता है। चलिए सोचते हैं, हमने अपने दो टाइप ऑफ हमने हीट ट्रांसफ़र पढ़े हैं। पहला कंडक्शन। नहीं, कंडक्शन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे हमारी हीट ट्रांसफ़र होती है। क्योंकि याद कीजिए, कंडक्शन के लिए हमको कांटेक्ट ज़रूरी है, माने छूना ज़रूरी है, तो इसीलिए कंडक्शन तो नहीं हो सकता। और कन्वेक्शन के लिए भी हमको कोई मीडियम चाहिए होता है, जैसे हवा, अगर हवा से ट्रैवल करता है या पानी ट्रैवल करता है तो कन्वेक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो हमारी सन के पास हमको सन से गर्मी कैसे लगती है। ये है हमारा तीसरा टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र। इसको हम बोलते हैं रेडिएशन। तो हमारी हीट जो हमको आती है सन से, इसको हम रेडिएशन के थ्रू आती है। और रेडिएशन की खास बात यह है कि हीट जो आती है इसके लिए इसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। माने उसको ना कांटेक्ट की ज़रूरत है, ना लिक्विड, ना सॉलिड, ना गैस, ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और हीट सीधे हमारी बिना किसी मीडियम के आती है। तो जैसे यही एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं कि अगर हीटर की हवा हमको कैसे आती है, तो हीटर की हवा हमको रेडिएशन से आती है। बस सन का यही, हमको सन की गर्मी ज़्यादा लगती है क्योंकि सन ज़्यादा गर्मी एमिट करता है, क्योंकि वो इतना पावरफुल सन है, हमारा हीटर से तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो जो सन की गर्म हवा हमको आती है रेडिएशन से, और रेडिएशन हमारी आती है वेव्स, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से। तो ये कॉन्सेप्ट आप आगे जाके थोड़ा ग्रेड्स में आगे जाके पढ़ेंगे, पर बेसिकली हमारी जो गर्मी आती है रेडिएशन वेव्स से हम लोग को गर्मी लगती है। तो हमने 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या पढ़े हैं। पहला टाइप कंडक्शन जो हमारा कॉन्टैक्ट से होता है, इसका एग्जाम्पल हमने गर्म पैन पढ़ा था।
सेकेंड टाइप कन्वेक्शन। कन्वेक्शन वो हीट ट्रांसफ़र है जो हमारा माने जब कन्वेक्शन वो होता है जब हमारी गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा नीचे आती है और ऐसी कन्वेक्शन साइकिल बन जाती है। तो इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो ये हमारे दो टाइप के थे। और तीसरा एग्जाम्पल हमने पढ़ा रेडिएशन। रेडिएशन वो टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र जिसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। तो इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था सन से हीट ट्रांसफ़र या फिर हमारे हीटर से हीट ट्रांसफ़र। तो जब हम इंसुलेटर्स के बारे में बात करते हैं तो हम एक एग्जांपल सोच सकते हैं कि जब ठंडी होती है, जब विंटर होता है, तो हम क्या पहनते हैं? हम वुल के स्वेटर पहनते हैं, हम वुल के कपड़े पहनते हैं। तो जैसे इसी का यही मतलब है कि वुल इज़ अ पुअर कंडक्टर, माने इसकी गर्मी ट्रैवल नहीं करती है। तो माने हम गर्म रहते हैं और बाहर से गर्मी माने बाहर से हमारी गर्मी जाती नहीं है, हमारी जो बॉडी की गर्मी है वो बाहर नहीं जाती। तो इसका यही क्योंकि इसे ये हमको गर्म रखता है। तो वुल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ऐसे ही काफ़ी रियल लाइफ में आपके एग्जांपल्स होते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के, और ये आपको काफ़ी हम लोग को मदद भी करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे हीट के अंदर इतने कॉन्सेप्ट्स काफ़ी आ जाते हैं। और फिर से मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि हमारे सिमुलेशंस हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये मदद कर सके। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं आपके लिए कुछ और वीडियोज़ और नए सिमुलेशंस लाऊंगा नेक्स्ट टाइम।